प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा के कैसे दर्शन हो सकते हैं। थोड़ा सा आप मुझे बताएं इसके ऊपर। प्रणाम आप सभी को। ब्रह्म मुहूर्त में हम परमात्मा के दर्शन कैसे करें, या हम परमात्मा के दर्शन कैसे करें, यहां पर मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बता रहा हूं। 24 घंटे के अंदर दो समय ऐसे होते हैं जब आप परमात्मा के बिल्कुल आमने सामने होते हैं, करीब नहीं, बिल्कुल आमने सामने। और वो 24 घंटे के अंदर दो समय ऐसे हैं जिस समय आप परमात्मा हो सकते हैं। उसमें से एक समय ब्रह्म मुहूर्त का है। अब ब्रह्म मुहूर्त में हम कैसे साधना करें और क्या साधना करें और कैसे हम परमात्मा के साथ एक हो जाएं, तो दूसरे समय को तो मैं छोड़ रहा हूं, यहां सारी बातें ब्रह्म मुहूर्त को बता रहा हूं। जो भी साधक अपनी साधना में गति चाहते हैं और परमात्मा के साथ एक होना चाहते हैं, अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? परमात्मा 24 घंटे उपलब्ध है। परमात्मा 24 घंटे उपलब्ध है, मगर ब्रह्म मुहूर्त के ही समय क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत होता है। पूरा वातावरण, उस शांति में आप बहुत जल्दी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे? इस छोटे से उदाहरण को समझें, और हो सकता है आप में से कोई ऐसी जगह रहता भी हो। मान लेते हैं कि आपका घर है और आपके घर से जो है 4 से 5 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है, या 4 से 5 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में पूरे दिन एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस जा रही है। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, हॉर्न बज रहा है, मगर दिन को आपको ये बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। ब्रह्म मुहूर्त में या रात बहुत गहरी हो जाए, जब सब कुछ शांत हो जाए, तो ये आपको बड़े आराम से सुनाई दे। क्यों सुनाई दे रहा है? दिन को भी तो सुनाई देना चाहिए था। फिर इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में हम परमात्मा के दर्शन करें, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा आकर हमें जगा दे, परमात्मा के साथ हम एक हो जाएं। परमात्मा तो आ ही रहा है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे? अब आप सोचेंगे कि कैसे हम समझ पाए? क्या सुबह अलार्म लगा के उठ जाएं? नहीं, अलार्म लगा के नहीं उठना। क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में जो आप साधना करना चाहते हैं, वो साधना कैसे सफल हो जाएगी, उस सफलता की जो है जड़ें कहां पर हैं? सीधा सीधा ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर नहीं जाते, हम आ जाते हैं रात सोने से पहले। परमात्मा आपको आके जगाएगा। परमात्मा, अस्तित्व, ईश्वर, दिव्य शक्ति, ये सब अलग अलग शब्द हैं, अर्थ एक ही है इसका। वो आपको आकर उठा देगा। हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक काम, और वो क्या काम है? आपको 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश करना है। आपको 7 बजे तक अपना खाना खा लेना है। 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप खाना खा के खत्म कर देंगे। 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना, पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं खाना। आप सोचेंगे खाने से परमात्मा का क्या लेना देना? परमात्मा का लेना देना नहीं है, आपका ही लेना देना है। जब आप 7 बजे खाना खा के खत्म कर देते हैं और फिर कुछ नहीं खाते, तो खाना आपका आधी रात तक बिल्कुल पच जाता है, पूरी तरह खत्म हो जाता है।
अब दिमाग में जो ऊर्जा है वो खाना पचाने में लगी हुई है, मगर जब सारा खाना पच गया फिर वो ऊर्जा पेट से वापस दिमाग की तरफ जाती है और आपको अच्छी नींद आती है। और नींद जो है आपकी ठीक अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में खुलेगी। अब ब्रह्म मुहूर्त में क्यों खुलेगी? क्योंकि आसपास इतनी ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब परमात्मा, आसपास इतनी ऊर्जा है, वो इतनी ज्यादा एनर्जी आप महसूस करने लगेंगे कि आप बिस्तर पे लेट ही नहीं पाएंगे। आप उस अमृत वेला में उठ जाएंगे और इतने ज्यादा एनर्जेटिक आप होंगे, फिर आप सीधा साधना करने बैठ जाएंगे। बहुत सारे संतों ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम सिमरन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये करें, मगर जब तुम जबरदस्ती ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो प्रॉब्लम पैदा होगी, नींद पूरी नहीं होगी। दिमाग को शांत करने के लिए, दिमाग को रिचार्ज करने के लिए दोबारा बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। अब ये ऊर्जा जो है, जो लोग ध्यान करते हैं वो लोग मेरी बात को समझ पाएंगे। जब आप ध्यान करते हैं रात को तो कुछ ही मिनट के अंदर आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, फिर नींद ही नहीं आती। अब नींद की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई। तो हमें क्या करना है, इस बात को अच्छे से समझ लेना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी है और परमात्मा के साथ एक होना है तो उसकी जड़ें कहां पर हैं? उसकी जड़ें हैं आपके रात के खाने के साथ जुड़ी हैं। सात्विक खाना खाना है। अगर सत्य को जानना है तो सात्विक खाना खाओ। फिर ये नहीं कि रात को बटर चिकन खा रहे हैं या मीट खा रहे हैं, मच्छी खा रहे हैं, या बहुत तला हुआ खाना खा रहे हैं, बहुत ऑयली फूड खा रहे हैं, नमक मिर्च बहुत ज्यादा खा रहे हैं। ऐसा नहीं, सिंपल खाना बिल्कुल। आप चाहे छोटी उम्र में हो चाहे बड़ी उम्र में हो, अगर आप साधना करके परमात्मा के साथ एक होना चाहते हैं तो सिंपल खाना बिल्कुल। ग्रीन वेजिटेबल हो गई, वेजिटेबल सूप हो गया, ऐसे हल्के खाने खाने, और वो भी 7 से 8 बजे के बीच में खाने खत्म कर देने, फिर कुछ नहीं खाना। तो यही खाना आपका बहुत जल्दी पच जाएगा और उसके बाद अपने आप ही आप देखेंगे एक चमत्कार घटेगा। अपने आप ही आपकी आंखें खुल जाएंगी ब्रह्म मुहूर्त के समय, और आंखें खुल जाने के बाद आप साधना ही करेंगे। दोबारा जबरदस्ती आप सोएंगे तो फिर सपने आ जाएंगे, वो तो एक अलग बात है। परमात्मा ने आपको उठा दिया है, अब आपको साधना करनी है। और जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं उनकी बहुत ज्यादा गति होती है और वो बहुत जल्दी परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। मगर मुसीबत कहां पर आ जाती है? मुसीबत आ जाती है जो गुरु है ही नहीं और वो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अब जब आपने खाना इतना ठूस ठूस के खा लिया, आप सोई रात को 2 बजे रहे, आप रात को घर में झगड़ा कर रहे हैं और फिर सो रहे हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं पाएंगे। और अलार्म लगा के जब जबरदस्ती आप उठेंगे तो साधना नहीं करेंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। यहां मैंने बहुत सारे साधक देखे जिनको लगता है कि वही ठीक है, मगर वो टोटली मेंटली तौर पे पागल हो चुके हैं। 3 बजे उठ जाएंगे रात को। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और साधना करनी है। पूछा है ब्रह्म मुहूर्त में कौन सी विधि करूं? विधि अभी नहीं, पहले तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो, उसमें उठो। और सबसे अच्छा क्या है? सात्विक खाना, 7 से 8 बजे के बीच खाना एकदम खत्म, फिर कुछ नहीं खाओ, पानी पी लो, बस और कुछ नहीं, सिर्फ पानी। और चलने दो, 2-4 दिन दिक्कत होगी, तुम्हारा मन कहेगा कमजोरी आ रही है, उसे कहना कोई बात नहीं,
इस पृथ्वी पर कुछ लोग भूख के कारण मर जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा खाने के कारण मर जाते हैं। तो सात्विक खाना खाना, अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे और साधना में 7 दिन के अंदर तुम ऐसा चमत्कार पाओगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में मैं कैसे उठूं? इस तरीके से उठो। मेरा पूरा प्रयास इस बात में नहीं है कि कैसे तुम परमात्मा को उपलब्ध हो जाओ, कि कैसे तुम परमात्मा के पास पहुंच जाओ। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि परमात्मा हमारे पास आ जाए। हमें कुछ ऐसी व्यवस्था बिठानी है कि परमात्मा हमारे पास आए, और वो व्यवस्था हम बिठा सकते हैं। यदि वो व्यवस्था मैं बिठा सकता हूं, बुद्ध बिठा सकते हैं, और भी बहुत संत बिठा सकते हैं, तो तुम भी वो व्यवस्था को बिठा सकते हैं। परमात्मा को ढूंढने निकलोगे तो पहचानोगे कैसे? तुम कैसे पहचानोगे कि वो तुम्हारे सामने है? मैं तो तुम्हें कह ही रहा हूं, 24 घंटे में 2 बार वो तुम्हारे बहुत करीब होता है, मगर तुम जानो कहां से? ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।